और है चलिए, ऐसे तो आवाज आएगी क्या, है ना, माइक लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये ट्रिक जो है आपको पहले ही बता चुके हैं, जब क्लास ले रहे थे उस टाइम भी बताए थे, ठीक है, इस ट्रिक के बारे में कि जब भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे संज्ञान या संज्ञान में कुछ ऐसा वर्ड दिखे, अगर ऑप्शन में प्याजे है तो आंसर क्या लेगा, प्याजे लेगा। या फिर पहले संज्ञान की बात कर दिया है, बाद में भाषा का बात किया है या समाज का बात किया है, तो भी आंसर क्या होगा, प्याजे होगा। अगर पहले संज्ञान का बात किया है, उसी तरह से अगर पहले मतलब इसका जस्ट उल्टा है, अगर पहले समाज या भाषा की बात किया है, बाद में संज्ञान का बात किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोट्स्की हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ भी है कि संज्ञान पहले तो खाली संज्ञान होगा, है ना, और बाद में क्या होगा, बाद में ये समाज या भाषा, तो होगा वाइगोट्स्की। लेकिन मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है कि संज्ञान या संज्ञानात्मक प्लस समाज, यानी कि संज्ञान या संज्ञानात्मक के साथ में समाज आता है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपको, वाइगोट्स्की हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ में आता है तो सिर्फ संज्ञान आएगा तो क्या होगा, प्याजे होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में समाज से ज्यादा प्रेफरेंस या भाषा से ज्यादा प्रेफरेंस संज्ञान को दिया गया हो, दोनों अलग अलग पहलू हो, संज्ञान अलग हो और समाज अलग हो, दोनों अलग हो, तो क्या हो जाएगा आंसर आपको, प्याजे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, जहां पे क्वेश्चन में समाज रहेगा, सांस्कृतिक रहेगा, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपको, वाइगोट्स्की हो जाएगा। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। और जब बोलेगा क्या भाषा क्या होता है, जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है भाषा। ठीक है, तो भाषा के बारे में बोलेगा, ये भाषा अर्जित किया था और एक जन्मजात होता है। ठीक है, और ये सभी बच्चों में होता है, यूनिवर्सल इस टाइप का बात करेगा, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपको, चॉम्स्की हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भाषा के साथ में समा जाएगा तो आंसर क्या जाएगा आपको, वाइगोट्स्की हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा कुछ ट्रिक है ना। लेकिन अब हम लोग टैग वर्ड को देखेंगे। इसमें दो टैग वर्ड है, एक है नेगेटिव टैग वर्ड और एक है आपको कहां गया, पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले नेगेटिव को देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव को छांटना ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले नेगेटिव टैग वर्ड को देखते हैं कि इसमें आपका अगर क्वेश्चन ऑप्शन में कौन कौन सा वर्ड रहने से वो आंसर नहीं होगा। टैग वर्ड का मतलब ही होता है कि अगर आपके ऑप्शन में अगर इस टाइप का वर्ड है, ऑप्शन 4 ऑप्शन होता है ना, उस 4 ऑप्शन में अगर इस टाइप का वर्ड है तो वो आपको कभी भी आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है मतलब क्वेश्चन में ना नहीं बोला गया है, बिल्कुल पॉजिटिव में है, तो उसमें अगर ऑप्शन में ये सब वर्ड रहेगा तो वो आंसर नहीं होगा, उसको छोड़ करके दूसरा को चूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिए आपको क्या बोलेगा कि बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, ये क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। और फिर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चा विद्यालय में विद्यालय में खुद को समावेशित नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कौन है आपको, नेगेटिव हो गया। जहां नहीं लग गया तो वो क्या होगा आपको, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, अगर किसी ऑप्शन में ये बोला है कि बच्चा को रटाना है या क्या करना है, याद करवाना है या कंठस्थ करवाना है, तो कभी भी आंसर होगा, कभी आंसर होगा, ये कभी नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये आंसर कब होगा, जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो, है ना। पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव ऑप्शन, नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव ऑप्शन। तो ये कब होगा आंसर, जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अभ्यास करवाना, बार बार दोहराना, ये सब भी क्या हो, कभी आंसर होगा नहीं। जब किसी ऑप्शन में अभ्यास का बात बोल रहा है, बार बार दोहराने का बात बोल रहा है, तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा, है ना। कब होगा आंसर, हाँ, जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो तो होगा। फिर क्या है
कि केवल या मात्र भी अगर दिया हो ऑप्शन में तो भी वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन को लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव में तो यही होगा आंसर, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो पॉजिटिव क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे कि ये सब आंसर नहीं होगा अगर ऑप्शन में रहे तो। जैसे क्या है, देखिए क्या बोला आपको कि दंड देना, सजा देना, या बोझ, या फिर डांटना, तो क्या होगा, ये सब आंसर होगा नहीं। बच्चे को डांटेंगे, बिल्कुल ना डांटेंगे। बच्चा क्या बोझ है, बिल्कुल नहीं है। और जाके बच्चे को क्या सजा देंगे, नहीं देंगे सजा, ये सब क्या है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट क्या बोला इसमें कि हतोत्साहित करना उपेक्षा या अपमान। क्या बच्चा कुछ भी लिख के लेके आया तो क्या उसको हतोत्साहित करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, बल्कि मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बोला हतोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित होगा तो होगा आंसर, हतोत्साहित नहीं होगा। और उपेक्षा मतलब उनसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, है ना, उसको मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये सही होगा। बच्चा जो भी लिख के लेके आया या उसका जो भी नॉलेज है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका यूज करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे उनको, अनत उसका अपमान करेंगे, इंसल्ट करेंगे। वो जिस भी बैकग्राउंड से हो, जिस भी भाषा का हो, जिस भी पहनावा ओढ़ावा का हो, उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला आपको, पुस्तक केंद्रित, मतलब बच्चे को क्या पढ़ाना, क्या पुस्तक के, अगर किसी ऑप्शन में ये होता है कि जो बुक में है वही पढ़ाना है या बुक की भाषा को ही बताना है, तो क्या ऐसा ही होगा, नहीं, क्योंकि बुक केंद्रित होगा कभी नहीं होगा, पुस्तक केंद्रित कभी भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बाल केंद्रित होगा। बाल केंद्रित रहने पर वो आंसर ले लेगा, लेकिन पुस्तक केंद्रित रहने पर वो आंसर नहीं लेगा। न तो विद्यालय केंद्रित होगा, न ही शिक्षक केंद्रित। यानी कि पुस्तक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, बल्कि जस्ट इसका उल्टा क्या रहेगा, बाल केंद्रित, है ना। अभी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, बाल केंद्रित। बच्चा के लिए क्या फायदेमंद है, बच्चा के लिए क्या इंटरेस्टिंग है, बच्चा के मतलब क्या पढ़ाएंगे जो बच्चे को समझ में आएगा, या बच्चा का नीड्स क्या है, उसी को ध्यान में रख के पढ़ाना है, तब ना वो बाल केंद्रित हो गया। टीचर का नीड्स क्या है, विद्यालय का नीड्स, इसको क्या कीजिएगा, बच्चा को सिखाना है तो बच्चे को समझना पड़ेगा। फिर क्या बोला आपको, कभी कभी क्या बोलता है कि बच्चा खाली स्लेट है या कुछ नहीं जानता है। क्या कभी ऐसा होता है, बच्चा कभी खाली स्लेट होता है? वो घर से अपनी भाषा, अपना मतलब कि व्यवहार, अपना जो कल्चर, वो सब चीज लेके आता है बच्चा। स्कूल में इन सब चीजों को बच्चा लेके आता है, कभी खाली स्लेट नहीं होता है। पहले का एजुकेशन सिस्टम था कि बच्चा क्या कोरा कागज है, खाली स्लेट है, कुछ भी लिख देंगे उसमें लिखा जाएगा। ऐसा नहीं, बल्कि बच्चा क्या समाज से अपना भाषा, अपना तहजीब, सकाफत, ये सब लेके आता है। अब कुछ नहीं जानता है, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा जान रहा होता है तब तो वो स्कूल आता है। मेंटल हॉस्पिटल क्यों चला जाता है, उसको मालूम है कि हमको मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना, कहाँ जाना पढ़ने के लिए, स्कूल जाना। ये बात जान रहा तभी तो आया। उसके बाद वहां आता है तो सर को सलाम कलाम करता है, सहपाठी मतलब जो मतलब कोई और जो रहता है उसको क्यों नहीं करता है प्रणाम पाती, क्योंकि मालूम कि ये सर है, इनको इन्हीं से पढ़ाएंगे, ये इन्हीं से मतलब कि मिल के रहना है। जानता है तभी तो वो, अगर नहीं जानेगा तो क्या होगा, वो आएगा स्कूल। चलिए, किसी ऑप्शन में बोला लैंगिक असमानता की बात किया गया, या लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त वाला बात है, या रूढ़िगत वाली सोच वाली बात है, तो ये कभी आंसर होगा? कभी किसी, अगर मान लिया क्वेश्चन पॉजिटिव में है, बोल क्या दिया कि लड़की को झाड़ू पोछा लगाना है, या लड़का का काम ही है मतलब कि बाहर सामान लेना, या लड़का जो है मैथ साइंस रखेगा और लड़की जो है होम साइंस रखेगी। ठीक है, लड़का कबड्डी कबड्डी खेलेगा, लड़की गाना गाएगी खाली, ये सब बात ठीक है? सब क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच है। जहां पर किसी लड़की को लड़की का काम बताए, लड़का को लड़का का काम बताए, तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा। बल्कि आपको क्या करना, ये तो रूढ़िवादी सोच है ना, बल्कि इसके अलग हट के काम करना पड़ेगा। लड़का लड़की का काम करेगा और लड़की लड़का का काम करेगा, तो होगा वो आंसर। मान लिया सब्जी लाने कौन जा रही है, लड़की जा रही है मार्केट, घर में पोछा कौन लगा रहा है, लड़का लगा रहा है, तो होगा ये आंसर। ठीक है, लेकिन जहां पर मतलब कि ऐसा बात हो, लैंगिक असमानता वाला बात हो, पूर्वाग्रह वाला बात हो, रूढ़िवादी सोच हो, वो कभी भी आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो कब होगा आंसर, नेगेटिव में रहने पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अलग करना या अलग से पढ़ाना, ये कभी होगा आंसर? मान ली कोई बच्चा अंधा है, क्या उसको अलग कर दीजिएगा, अलग से पढ़ाइएगा?
बहरा बच्चा को अलग से पढ़ाइएगा, बल्कि समावेशी शिक्षा का मतलब ही है कि हर टाइप के बच्चे को समावेशित करना, चाहे वो बच्चा अंधा हो, बहरा हो, काना हो, कुतरा हो, जो बच्चा भी हो, टोटल बच्चा को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना, यही आपको समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है। हाँ, अब बस फर्क ये है कि मान लिया बहरा बच्चा है तो कैसे पढ़ाएंगे, बहरा बच्चा के लिए कोशिश करेंगे कि हाथों का इशारा ज्यादा करे, जेस्चर पोस्चर का यूज ज्यादा करें, उसको दिखाए ज्यादा, है ना, वो जो है मतलब कि पोस्टर का इस्तेमाल ज्यादा करें, मॉडल का इस्तेमाल ज्यादा करें, जो बहरा बच्चा है। जो अंधा बच्चा है उनके लिए लॉडली बोले, उसके लिए स्पीकर का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए ताकि वो सुन के पढ़ लेगा, अब बहरा बच्चा देख के पढ़ लेगा। ठीक है, तो अलग नहीं करना है क्या, और न ही वर्गीकरण करना है कि भूसगोल, महाभूसगोल, चौपट समय बिल्कुल नहीं बांटना है। सब बच्चा क्या है, अपने आप में स्पेशल होता है, हर बच्चे का सीखने का क्या होता है, क्वालिटी अलग होता है, सब बच्चे का सीखने का स्पीड अलग होता है, तो बांटना नहीं है, और न ही सफल असफल में बांटना है कि ये पास, ये फेल, है ना, ये भी नहीं बांटना है। बच्चा फेल होता ही नहीं है, फेल कौन होता है, टीचर होते हैं, फेल कौन होते हैं, विद्यालय होते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चा को उस तरह से तालीम मुहैया नहीं करवाया, उस तरह से नहीं पढ़ाया, बच्चा फेल हो गया। अगर किसी बच्चे को अच्छा टीचर मिल जाए, बेहतर टीचर मिल जाए, वो कभी फेल नहीं करेगा। अगर बच्चा फेल हो रहा मतलब वो टीचर या संस्था के आपको ये क्या बोलते हैं कि उसके मतलब कि उस पर सवाल खड़ा करता है। ठीक है, और ग्रेड में भी नहीं बांटेंगे। ठीक है, और है क्या, अगर किसी में ऑप्शन ये आता है कि निष्क्रिय, क्या ऑप्शन आएगा, निष्क्रिय आएगा, कि बच्चा जो है मतलब कि ज्ञान का निष्क्रिय मतलब कि श्रोता है ना, या निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो कभी ये होगा आंसर नहीं। आप बच्चे में ज्ञान ठूसते नहीं हैं, बल्कि आप बच्चों से बताते हैं कि कैसे पढ़ना, क्या करना है। बच्चा खुद से सीखता है, खुद से काम करता, तब ना बोलते हैं जॉन डीवी, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से करके सीखता है। तो बच्चे ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, तो बल्कि वो सक्रिय होता है, वो काम करता तब वो सीखता है। ठीक है, आइए, बाप रे, गर्मी खूब लग गया था। ये आगे बढ़े, नेक्स्ट मतलब को सीमित करना, क्या बच्चों को सीमित करेंगे, उसका सीखना क्या असीमित है, उसका सोचना क्या असीमित है, वो आपको अनलिमिटेड सोच सकता है, अनलिमिटेड वो सीख सकता है। ठीक है, वो लिमिटेड किसी दायरे महदूद में रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई टीचर पढ़ाते तो वो क्या बोलते हैं, आज तुम्हारे लिए बहुत हो गया, चलो जाओ, आज बहुत हो गया, ये तुम्हारे लिए इनफ है, इसी को तुम संभाल नहीं पाएगा। जबकि ये गलत बात है, आप उनके सामने में नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, उसको भर दिन पढ़ाइए, वो भर दिन पढ़ता है, भर दिन सीखता रहेगा। लेकिन आप बोरिंग पढ़ाएंगे और मतलब कि कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो उसके लिए एक पेज भी काफी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा जो है नॉलेज को असीमित ले सकता है, असीमित वो सीख सकता है, कोई लिमिटेड नहीं होता है। इसीलिए बोल रहे हैं जब कहीं पर बच्चा को सीमित करे, ऑप्शन कभी पर सीमित हो, तो वो कभी आंसर होगा, कभी आंसर नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कक्षा में बोलने की या प्रश्न करने की आजादी ना होना। अगर मान लीजिए आप क्लासरूम के टीचर हैं और सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, उधर से बच्चा कुछ बोलने दे ही नहीं रहे हैं, बच्चा सवाल कर ही नहीं रहा, तो क्या सही बात है, गलत है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी ऑप्शन में अगर इस टाइप का बात रहे कि बच्चा को बोलने या प्रश्न करने की आजादी ना हो, तो कभी वो आंसर होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला आपको कि एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये टोटल वर्ड आपको मिलता होगा हमेशा, हर हाल में ये क्वेश्चन में आपको सब मिलता ही मिलता होगा, कितना बार क्वेश्चन करवा, सब में है ये। तो अगर आप सीटेट में अगर आप इन सब वर्ड का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखें, खास ख्याल, तो आपका दो ऑप्शन तो ऐसे हट जाएगा। अगर दो कितने क्वेश्चन टफ हो तो एक क्वेश्चन तो हट ही जाएगा, बच जाएगा तीन। ठीक है, तीन बच जाएगा। तो यानी कि अगर क्वेश्चन तो हल्का सा आसान है
हल्का सा मॉडरेट है तो 2 क्वेश्चन हट जाएगा। अगर साफे आसान है तब तो देखेंगे क्या तीनों हट गया, एक ही का आंसर बच गया आपका, अगर आसान क्वेश्चन में। अगर जो खाली टैग वर्ड का ध्यान रखेगा तो उनका तो ऐसे भी सोल्व हो जाएगा, खाली टैग वर्ड का ख्याल रखने पे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला आपको कि बहुभाषिता को मान्यता नहीं देना, मतलब यानी कि क्लासरूम ऐसा है जहां पे क्या हो, बहुभाषिकता नहीं हो, तो क्या कभी वो आंसर होगा? नहीं होगा। बल्कि आपको बहुभाषिकता को मान्यता देना है। बहुभाषिकता का मतलब कि बच्चे की घर की जबान, उसकी मादरी जबान को अहमियत देना है, ठीक है। उसको उसकी मादरी जबान में सवाल करने के लिए मतलब आजादी देना है, या आपको बच्चों की जबान में बोलना है, ये करना है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि बहुभाषिकता को मान्यता नहीं देंगे, कभी आंसर होगा? नहीं होगा, बल्कि मान्यता देना है, अहमियत देना है। आइए, घर की जबान मातृभाषा के प्रयोग पर रोक, है ना। अगर किसी ऑप्शन में, अगर कोई क्वेश्चन किसमें हो, पॉजिटिव में हो, अगर किसी ऑप्शन में लिखा हो कि बच्चों घर की जबान विद्यालय में, स्कूल में इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी या फिर नहीं दिया जाएगा, या क्या है उसके मातृभाषा का प्रयोग नहीं होगा, वही हो गया हिंदी उर्दू में हो गया मादरी जबान, हिंदी में गया मातृभाषा, तो इसका इस्तेमाल करने पर रोक है, तो क्या वो कभी आंसर होगा? कभी नहीं होगा। जो मानकता स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड पढ़ाता हो, स्टैंडर्ड भाषा का इस्तेमाल करता हो और बच्चों से उम्मीद करता हो कि बच्चे जो है स्टैंडर्ड भाषा बोले, कभी भी अगर इस टाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखे तो कभी वो आंसर होगा? नहीं होगा। बल्कि बच्चा जो है नॉन स्टैंडर्ड बोलेगा, आम जबान बोलेगा, घर की जबान बोलेगा, तभी तो वो सीखेगा ना। आप देखें किसी बच्चा को मतलब कि बिल्कुल हाई लेवल का भाषा इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल नहीं। जो घर का आम जबान जो है, जो मतलब आम बोलचाल की भाषा वही इस्तेमाल करता है, वही इस्तेमाल करना भी चाहिए। यहाँ तो हम लोग भी तो वही करते हैं ना। तो जब हम लोग नहीं करते स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? वो कर पाएगा? नहीं, उसके लिए काफी टफ होगा वो मानक भाषा या मानकता का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसलिए ख्याल रखेंगे आप कि जहां पर मानकता हो कभी वो आंसर होगा नहीं। उसके बाद देखिए, जिस ऑप्शन में आपको व्याकरण का बात किया हो, व्याकरण को अहमियत दिया हो, तो वो कभी आंसर होगा? कभी नहीं आंसर होगा। कब होगा आंसर? जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो। और फिर क्या बोला? शब्दकोश, मतलब कोई वर्ड है, मतलब कि पढ़ा रहे ना, पढ़ाने क्रम में कोई वर्ड आया, आप उस वर्ड का बच्चों को मीनिंग कैसे बता रहे हैं? क्या बोले इसको, जाओ तुम लोग शब्दकोश मतलब डिक्शनरी देख लो, डिक्शनरी देख लो। तो क्या ये सही होगा? नहीं। अगर डिक्शनरी देख के बच्चे को याद होता है, तो आप लोग बचपन में कितना वर्ड याद किए थे? पूरा फल का, पूरा सब्जी का, वो जो था गुड इंग्लिश में, पूरा फल, पूरा सब्जी, वो गाड़ी का, वो मतलब कि मॉस्किटो, वो जो कीट वगैरह होता है जो, उसका, पूरा एनिमल्स का, सबका मतलब मीनिंग याद कर लिए थे, है ना, सब रट लिए थे। लेकिन 15-20 दिन बाद फिर उसको भूल गए क्या? और अभी भी भूल गए होंगे। अभी जितना बचपन में याद था, जितना कीट का, क्या उसका नाम अभी आपको याद है? नहीं, इंग्लिश में याद, हिंदी में तो पूरा याद है। तो डिक्शनरी से अगर याद करेंगे तो यही हाल होगा, याद ही नहीं होगा। उसको आपको क्या करना है? संदर्भ में सीखना है। आपको सीटेट में बताता भी है, किसी भी वर्ड को जो है किसी के संदर्भ में सीखना है। मान लीजिए कोई कहानी है, उस कहानी में कोई न्यू वर्ड आया है, तो उस न्यू वर्ड का एक्चुअल मीनिंग जाने ना जाने वो अलग बात, लेकिन उसको, उस वर्ड को उस संदर्भ में सीख लीजिए, तो वो आपको जिंदगी भर याद होगा, है ना, हमेशा याद होगा। जैसे आप जो अपनी बोलचाल की भाषा में जो जितना भी मतलब कि कीड़ा मकोड़ा उसका आप नाम जानते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। इंग्लिश में क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इंग्लिश का यूज ही नहीं होता है ना। ऐसे आप लोग को एग्जाम्पल देते थे हम लोग, मतलब एग्जाम्पल दे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उसमें सबसे फेमस कौन है? ये कोरोना का। कोरोना के टाइम में जो कितना टफ इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ, कितना टफ सब। ये टफ इंग्लिश आपको अगर एक बार बोल दिया जाए तो कभी याद नहीं होगा, कितना बार सुनेंगे तब याद होगा। क्वारंटाइन कितना हार्ड वर्ड है, लेकिन क्वारंटाइन का मतलब क्या है ये आपको नहीं मालूम, एक्चुअल मतलब क्या है। बस इतना मतलब है कि किसी में अगर कोरोना का सिम्टम्स दिख गया, उसको कहीं पर ले आके, उसको अलग जगह पर ले आके क्वारंटाइन कर देना, मतलब उसको बंद कर देना अलग जगह ले आके, ये मालूम है। तो यही हुआ संदर्भ।
मीनिंग एक्चुअल में आए ना आए, लेकिन उस वर्ड का आपको संदर्भ समझ में आना चाहिए कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होगा। ठीक है, सैनिटाइजर, मास्क, कितना हार्ड वर्ड सभी सब आपको याद है अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि ये वर्ड आप ना संदर्भ में सीखे हैं। किसमें सीखे? ये वर्ड आप संदर्भ में सीखे हैं। फिर क्या होगा आपको? नियम कानून। क्या बच्चे को मान लो क्वेश्चन क्या होता है कि कोई पिछड़ा समाज से बच्चा आया है, कोई बच्चा कहां से आया है? पिछड़ा समाज से आया है, वो और उस बच्चे को स्कूल का नियम बोलेंगे सीखने के लिए कि स्कूल का नियम कानून सीखो। क्या ये ठीक है? ठीक है? बिल्कुल नहीं। बच्चों को स्कूल का नियम क्यों बोलेंगे सीखने के लिए? बल्कि वो बच्चा खुद ही मतलब पिछड़ा समाज से है या शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, वो स्कूल में आया है, स्कूल को उस बच्चे के अकॉर्डिंग ढल जाना है। जो बच्चे का नीड्स है, जो बच्चा चाहता है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल को ढल जाना है, न कि उस बच्चा को बोलना है कि तुम स्कूल के अकॉर्डिंग ढल जाओ, स्कूल का रूल्स नियम सीखो। कभी ये आंसर होगा? नहीं होगा। इतना साइलेंट मोड में कहाँ है आप लोग? वीडियो बन रहा वो अपनी जगह है ना। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह था पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि भाई वीडियो बन रहा तो हाँ चलो वीडियो ये मेरा प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी यहाँ रिजल्ट देना है। वीडियो बना के डाल देंगे, देखने वाला देख लेगा। ठीक है, आप ये नहीं कि हाँ गप करना शुरू कर दीजिएगा, ये नहीं, मतलब पूछना है सवाल वगैरह। अब है क्या? विद्यालय के अनुकूल भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों को विद्यालय के अनुकूल नहीं करना है, बल्कि विद्यालय को बच्चा के अनुकूल होना है। क्या ये? अब है क्या कि बिना कारण जाने किसी भी बच्चा को बिना कारण जाने आप कोई बात उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब आपको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पॉजिटिव में हो और ऑप्शन क्या हो रहा है कि बिना कारण जाने बच्चे को मतलब ये किए वो किए जो भी हो, तो कभी वो आंसर होगा नहीं। आपको वजह जानना है। मान ली बच्चा होमवर्क नहीं बनाया, उसका वजह आप नहीं जाने, पिटा दिए पकड़ के, थपड़िया दिए पकड़ के, ठीक बात है। होमवर्क अगर बच्चा लेट से आया उसके लिए आप थपड़िया दिए, ठीक है, तो बल्कि आपको वजह जानना है कि बच्चा लेट से क्यों आ रहा है, होमवर्क क्यों नहीं किया, ये वजह जानना है। ये वजह से आप में बच्चों में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। हो सकता है क्या कि बच्चा जो है होमवर्क दे रहा है, आप वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये होमवर्क क्या कैसे बनाना है, उसको समझाना तब ना बना के लेके आएगा। उसको होमवर्क दे रहे हो वो बच्चा बना ही नहीं पा रहा है। या फिर क्या है कि मान लीजिए वो बच्चा लेट से आता है, तो होता है कि घर से बहुत दूर हो, निकलता हो सवेरे लेकिन आने में लेट हो जाता हो, बहुत सारा वजह। तो ये कारण जानना आपको, बल्कि पहले मारना नहीं है। ठीक है, तो बिना कारण जाने हुए कुछ भी करने का गलत है। समान लक्ष्य। अब है क्या कि किसी बच्चे को लिए, सभी बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य घोषित कर सकते हैं, बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बच्चा अपने में स्पेशल होता है, अपने आप में क्या स्पेशल होता है। अगर हम बोले टोटल बच्चा को डॉक्टर बनना है तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये बात तो 3 डेज में बताया है कि हर आदमी में अपना अपना एक खासियत होता है। तो अगर मतलब कि सभी बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य घोषित करना है, ये गलत है, बल्कि सब बच्चे के लिए स्पेशल सबका अपने अपने अकॉर्डिंग क्या होगा लक्ष्य होगा। अगर सभी को बोल देंगे नहीं आपको 100 मीटर दौड़ना है, जिसके पास हाथ पर नहीं है वो कैसे दौड़ेगा? जो फिजिकली क्या है वीक है वो कैसे दौड़ेगा? तो बहुत सारी बात है। या फिर जो क्या है मतलब कि जो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो कितना भी दौड़ ले जीत पाएगा नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना है, सभी बच्चों के लिए एक समान लक्ष्य नहीं रखना है, बल्कि सब बच्चा का सीखने का स्पीड अलग अलग होता है। कोई बच्चा किसी चीज को एक बार में सीखता है, कोई बच्चा उसको 10 बार में कुछ सीखता है, कोई बच्चा बहुत बार प्रैक्टिस करने सीखता है, कोई बच्चा जब तक उसको अपने हाथों से करेगा नहीं तब तक तो सीखेगा नहीं। सब टाइप के बच्चे होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। एक रूप पाठचर्या भी नहीं रखना है, यानी कि एक ही तरह का अगर सिलेबस होगा, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है। हर बच्चा एक बच्चे से अलग है। जब हर बच्चा एक दूसरे बच्चा से अलग है तो सभी बच्चे के लिए एक सिलेबस होगा? कभी नहीं होगा एक सिलेबस। ठीक है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखिएगा, सभी के लिए एक पाठचर्या नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? समान गति से, एक ही गति से एक ही स्पीड से बढ़ेगा सब बच्चा? कभी नहीं बढ़ेगा। हर बच्चे का क्या होगा स्पीड क्या होगा अलग अलग होगा। ठीक है, फिर क्या बोला
कि विशेष विद्यालय में अगर मान लो कोई बच्चा मतलब कि स्पेशल चाइल्ड आ गया है, चाहे वो बच्चा मतलब आंख से, हाथ से या पैर से उसको मतलब माजूर हो नहीं हो, या बच्चा का IQ कम हो, तो क्या वैसे बच्चों को क्या बोलेंगे कि आप जाइए स्पेशल स्कूल में पढ़िए, स्पेशल स्कूल में भेजेंगे उसको? कभी नहीं, बल्कि उसको जो सामान्य स्कूल है उसी स्कूल में स्पेशल जो उनको मतलब कि जो जरूरत है वो मुहैया करवा के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो किसी बच्चा को भी स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे। अगर बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजते हैं तो क्या होगा, उस बच्चे का समावेशी शिक्षा का बहिष्कार हो जाएगा। समावेशी शिक्षा मतलब क्या है कि हर टाइप के बच्चे को एक ही स्कूल में पढ़ाना, ये है, समझे? तो अगर एडमिशन करने के लिए अगर अंधा बच्चा आता है तो उसको नहीं बोलेंगे जाइए आप अंधा वाला स्कूल में पढ़िए, कभी नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको सामान्य स्कूल में पढ़ाएंगे और उनके लिए जो है जो भी मतलब कि टूल्स वगैरह होगा वो उनको देंगे। और क्या है, किसी को आप 10 बार लिखवा रहे हैं, क्या ये ठीक है? 10 बार लिखवाना ठीक नहीं है, है ना? तो ये सब क्या है, गलत है। अच्छा कीजिए, गर्मी लग रहा है क्या? चलिए, अब है क्या, ये सुनिए क्या बोल रहा है, कक्षा प्रोन्नति। क्या करना है? कक्षा। क्या बच्चे को जो बच्चा कोई भी चीज सीखता है, किस लिए सीखता है? कक्षा प्रोन्नति के लिए सीखता है, मतलब क्लास टपने के लिए सीखता है। क्या बच्चा किसी भी चीज को सीखता है, समझता है, तो वो नॉलेज के लिए, कक्षा प्रोन्नति के लिए नहीं, क्लास टपने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए नेक्स्ट क्या बोला आपको? मतलब क्लास पास होना। अगर मान लीजिए, देखिए पर्पस, अगर बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसका पर्पस ये है कि बच्चे को नॉलेज देना, क्लास टपाना नहीं पर्पस। अगर बच्चे में नॉलेज होगा तो क्लास तो पास कर ही जाएगा, लेकिन क्लास टपाने के लिए पढ़ा रहे हैं तो ये गलत है। जैसे क्या था अभी आपके गांव घर में क्या होता है, जैसे बच्चा 8 क्लास से 9 क्लास में गया उसको 10 क्लास का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब 9 क्लास पढ़ाते ही नहीं है। 9 क्लास में 10 क्लास में 2 साल उसको खाली 10 का बुक पढ़ाते हैं, क्यों? पास होने के लिए। तो वो जब किसी बच्चा को 2 साल तक आप एक ही चीज पढ़ाएंगे, जाहिर से उसको याद हो ही जाएगा, तो वो क्या करेगा, 10th क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस लाएगा, बेहतर लेगा। लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस तो कर लिया, 2 साल 10th क्लास सिलेबस पढ़ा 9-10 में, और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, लेकिन बच्चा कमजोर हो गया, वीक हो गया, क्योंकि उनका एक ना जो सिलसिला था वो टूट गया। 9th क्लास का जो बात था वो पढ़ा ही नहीं बच्चा, वो उसको समझा ही नहीं, और 9th क्लास जब नहीं समझा, इसका मतलब 10th बच्चा को रटना पड़ा, रट करके बच्चा 2 साल में आगे बढ़ा, उसके बाद में आगे उसका मुश्किल और खड़ा होते जाएगा, और खड़ा मतलब कमजोर हो जाएगा। तो ये गलत है, बल्कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ाना, उसको 9th क्लास पढ़ाई नॉलेज के लिए, 10th पढ़ाई नॉलेज के लिए। लोग ऐसे करता है, अक्सर जो गांव घर में छोटे छोटे कोचिंग है वो यही काम करता है, 9-10 2 साल वो उसको 10 का सिलेबस पढ़ाएगा, जो गलत है। भाषा ज्ञानी, क्या बच्चा क्या भाषा ज्ञानी है? अगर वो भाषा ज्ञानी होता फिर काहे वो स्कूल आता? बल्कि भाषा सीखने वाला है वो। हाँ, ऐसी बात नहीं बिल्कुल भाषा नहीं जानता है, बिल्कुल बच्चा भाषा नहीं जानता, ये भी गलत है। अब भाषा ज्ञानी है, ये भी गलत है। बच्चों को पढ़ाते हैं वो किस लिए? सिर्फ उसको बोलना आ जाए। बच्चों को पढ़ाते इसलिए कि बड़का भाषा ज्ञानी बन जाए, बड़का कवि जाके कहानीकार बन जाए, इसलिए पढ़ाते, बल्कि किस लिए पढ़ाते हैं कि बच्चा बोलना सिर्फ सीख जाए। ठीक है, समझे? तो ये हो गया आपको। अच्छा, यहां भी कुछ है, नेक्स्ट क्या बोला आपको? सिर्फ पाठ पुस्तक। अगर बच्चा को मतलब कि बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसमें सिर्फ पाठ पुस्तक का ही सहारा ले रहे हैं, खाली बुक को ही पढ़ा रहे हैं, ये गलत है कि नहीं है? बहुत से जो है आपको क्वेश्चन में अभी आता भी है कि पाठ पुस्तक को इसलिए ध्यान में रखते हैं क्योंकि एग्जाम में पाठ पुस्तक से आता क्वेश्चन, है ना? तो ये भी गलत है। इसको तो पढ़ाना ही है, बच्चा जो समाज में सीखा है उसको भी बताना है, और जाके समाज में जो उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भी यूज करना है। तो खाली किताब की बात नहीं पढ़ाना है, किताब के अलावा भी बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, समझ में आया? तो सिर्फ पाठ पुस्तक रहेगा तो वो कभी आंसर होगा कभी आंसर नहीं। कब होगा आंसर? जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो।
अनुशासन, बच्चे को अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहिए, तो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा। बच्चा काम ही बदमाशी करना। अगर आपको बच्चे में डिसिप्लिन लाना है तो आपका टीचिंग इफेक्टिव होना चाहिए। आपको पढ़ाइए अच्छा, खुद ब खुद बच्चा गौर से सुनेगा, है ना। अब उसको मार मार के सुना रहे, सुनो रे सुनो रे, गए वहां से मार के उधर से मार के सुनो रे, तो क्या होगा? तो आप भी तो आप चुप करवा दे, फिर कल फिर मतलब कि 5 मिनट फिर वो हल्ला करेगा। तो आप पढ़ाइए ऐसा कि आपका पढ़ाई का इफेक्टिव हो, बच्चा खुद ब खुद डिसिप्लिन में आ जाए, चुपचाप से सुने, ठीक है। और कठोरता जो है, या कठोरता आपका वर्ड्स में अगर आप क्वेश्चन में ऑप्शन में आता तो वो कभी आंसर होगा? नहीं होगा। सम्मान लक्ष्य भी नहीं होगा, ये तो बता ही दिए। तो ये क्या था आपको? ये था आपको नेगेटिव टैग वर्ड। क्या था ये? नेगेटिव। अगर नेगेटिव मतलब ये हो गया कि अगर क्वेश्चन किस में हो? पॉजिटिव में हो। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में हो तो कभी भी ये ऑप्शन वाला, कभी भी ये सब वर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आंसर नहीं होगा। ये सब वर्ड वाला ऑप्शन आंसर तब होगा जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो, क्योंकि ना का आंसर ना, हाँ का आंसर हाँ, ठीक है। चलिए आप किस में आएंगे? अब आते हैं पॉजिटिव वर्ड में, ठीक है। किस में आएंगे? पॉजिटिव वर्ड में। सुनिए क्या कह रहा कि अगर ऑप्शन में क्या बात हो? बहुभाषा का बात हो। क्या बात हो? बहुभाषा। अगर ऑप्शन में बहुभाषा का बात क्या हो तो आंसर क्या हो जाएगा? वही बहुभाषा हो जाएगा, है ना। अगर ऑप्शन में मातृभाषा को अहमियत दिया हो, या मातृभाषा बच्चों को, मातृभाषा बच्चों को पढ़ाया जा रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, ठीक है। कब होगा वही? जब आपको, देखिए हाँ पॉजिटिव में। उसके बाद सुनिए एक और बात सुन लीजिए इसमें। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया, ना ऑप्शन समझ में आ रहा, ना क्वेश्चन ना ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, तब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर किसी ऑप्शन में बहुभाषा बोला है, उसी को टिक लगा दीजिए। उसको टिक लगाने से क्या होगा? आपका क्या होगा? उससे आपका 95% चांसेज है कि वही आंसर हो जाएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो, समझे। अगर मान लिया आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, ना ऑप्शन को समझ पा रहे हैं, तब आप टैग वर्ड का इस्तेमाल करके आप आंसर लगाइए। आपका 95% चांसेस है कि आपका क्या होगा? कि आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो बताइए कि अगर आप नहीं जानते हैं तो बताइए अपने मन से तुक्का लगे या फिर टैग वर्ड का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 95% चांसेस है ठीक होने का, और क्या तुक्का में क्या कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर आप जानते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो श्योर शॉट जानते हैं तो आंसर लगा दिए, है ना। अगर आप आंसर, क्वेश्चन आपके लिए आसान है और ऑप्शन भी आसान है, श्योर शॉट आप आंसर जानते हैं तो टिक लगा दिए खट करके। अगर कंफ्यूजन है तो उसको छाटिए, कैसे? टैग वर्ड के थ्रू। अगर नहीं जानते हैं तो टैग वर्ड का इस्तेमाल करके टिक लगा दिए, वो आपका ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टैग वर्ड भी सबको कोई इस्तेमाल करने नहीं आएगा। आप कोई नया बच्चा आ गया, बोला नहीं हम टैग वर्ड का इस्तेमाल करके हम टिक लगा देंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो कोर्स किया रहेगा ना उसी को समझ में आएगा ना भाई कि सीटेड का बेस क्या है, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, पढ़ाना कैसे, उसी को ये बात समझ में आएगा। टैग वर्ड वाला जो है, हाँ जो थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देख लिया होगा तब वो टैग वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव वर्ड या ऑप्शन, तो अगर किसी ऑप्शन में बहुभाषा का इस्तेमाल क्या हो तो वो आंसर हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में मातृभाषा का अहमियत दिया हो तो क्या होगा? वो आंसर हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में बहुसांस्कृतिक माहौल या संदर्भ, मतलब मल्टीपल जो कल्चर जो संदर्भ होता है कि आप वहां पर आपके स्कूल में हर कल्चर के बच्चा को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो आंसर हो जाएगा। अगर चाहे नहीं हमारे स्कूल में एक ही कल्चर का बच्चा है, एक ही पहनावा का बच्चा है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। और क्या है कि अगर किसी ऑप्शन में ये लिखा हो कि बच्चों को क्या करना? अवसर देना। क्या करना? बच्चों को अवसर देना है ना, मौका देना है, तो ये ठीक हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या करना है? सवाल अगर पूछे हैं तो जस्ट उससे आंसर नहीं चाहिए, बल्कि उसको मौका दीजिए, थोड़ा अवसर दीजिए सवाल का जवाब देने। वो कोशिश कर रहा है, उसको अवसर दीजिए बोलने के लिए। आप प्लस क्या है कि बच्चे को अपना
अपना क्वेश्चन पूछने के लिए या सवाल का जवाब बताने के लिए, इन सब के लिए उसको अवसर दीजिए, सीखने के लिए उसको अवसर दीजिए, उसको बोलने का मौका दीजिए क्लास में। अगर ये बात है अवसर वाला किसी में ऑप्शन है तो आंसर वही हो जाता है, ठीक है। ये क्या आपको 95% चांस है कि यही होगा आंसर। 5% का मतलब है कि नेगेटिव, ठीक है। तो 5% नेगेटिव है ना, 95% तो ये है पॉजिटिव है कि हाँ आंसर हो ही जाएगा, तो वही लगाएंगे। सर्वांगीण विकास, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यही ठीक होगा। अगर किसी ऑप्शन में क्या दिया आपको कि किसी ऑप्शन दिया आपको क्या कि ये सामाजिक विकास, क्या दिया आपको किसी ऑप्शन में सामाजिक विकास, किसी में दिया आपको शारीरिक विकास, ठीक है। किसी में दिया कहा आपको कि ये मतलब कि बौद्धिक विकास, है ना, बौद्धिक दिया हो, ठीक है। और एक ऑप्शन क्या दिया आपको सर्वांगीण विकास, तो क्या होगा आंसर आपको सर्वांगीण विकास हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है किसी एक ही एरिया को प्रेजेंट कर रहा है, ये भी किसी एक ही एरिया को, ये भी किसी एरिया का, ये क्या है सर्वांगीण मतलब टोटल, भाषाई विकास, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, है ना, संवेगात्मक, हर टाइप का विकास हो गया उसमें, इसलिए आंसर क्या है आपको सर्वांगीण विकास। समझ में आया? चलिए, करके सीखना, अगर किसी ऑप्शन में दिया हो कि बच्चा करके सीखेगा, किसी ऑप्शन में क्या दिया आपको कि बच्चा जो है मतलब कि ये रट के सीखेगा, है ना, किसी में क्या बोला हो कि बच्चा जो है मतलब कि ये याद करके सीखेगा, है ना, ठीक है। किसी में क्या मतलब बच्चा देख करके सीखेगा, किसी में सुन के, किसी में लिखा करके सीखेगा, तो क्या होगा आंसर यही होगा करके सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या खोज करके सीखना, ये और भी अच्छा है ना। बच्चा क्या करता है नॉलेज को खोज करके सीखता है ना। नॉलेज का क्या करता है वो बच्चा जो है खोज करता होता है, एक्टिव लर्नर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है प्रोत्साहित करना बच्चों को, बच्चा कुछ भी लिख के लेके आया हो उसको प्रोत्साहित करना है, शाबाशी देना है, मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर बच्चा सब चीज सही लिख के लेके चला जाए तो फिर उसको आपकी जरूरत है। अगर बच्चा हर सवाल का जवाब सही लिख ले, हर चीज सही सही कर ले, फिर उस बच्चे को टीचर की जरूरत नहीं है। तो बच्चा गलती करेगा उसको सिखाना है ना, गलती में तो नहीं सिखाइएगा। मान लिया कोई बाइक अब खराब है नहीं, उसको क्या ठीक कीजिएगा, खराब हो फिर ठीक कीजिएगा, खराब होगा तो ठीक कीजिएगा, वही बात है। तो बच्चा जो भी लिख के लेके आता है उसको क्या कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। अगर एक बार बच्चा बोल देंगे क्या लिखा रहे, कैसे लिखता है भूसगोल कहीं का, तो बच्चा कल से स्कूल आएगा कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका इंसल्ट हो गया। उसका जो सोच था उस सोच को आप निगलेक्ट कर दिए। हो सकता है कि बच्चा का सोच कुछ और हो, किसी और अकॉर्डिंग सोचा होगा, है ना, तो उसके सोच के अकॉर्डिंग वो चीज ठीक था, लेकिन आप उसको गलत कर दिए। तो आपको सवाल करना है यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्यों, बच्चा का सोच तक पहुंचना है, फिर ठीक करना कि नहीं ऐसा नहीं ये ऐसा होगा, तब बताना है। इसीलिए जो भी लिखे उसको प्रोसेस करना है, जिज्ञासा, तर्क, प्रश्न पूछे। अगर किसी ऑप्शन में दिया हो कि बच्चा क्या करेगा, आपको मतलब वो क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, तो ये क्या आपको ऑप्शन सही होगा, ये है ना। नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछना, ये भी ठीक है। बाल केंद्रित, अगर किसी ऑप्शन में बाल केंद्रित का बात क्या हो तो आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। कब नहीं होगा, जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा, अगर पॉजिटिव में तब ये सब ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे आते हैं दैनिक जीवन से जोड़ना। अगर बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्या करना उसको उसके दैनिक जीवन से, उसके प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ देना है, तब ना वो सीखेगा। मान लिया आप पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ा रहे हैं क्या कि जैसे क्या है कि जैसे एक बांस के ये घर के बारे में, ठीक है, आप ना असम का घर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, असम का घर पढ़ा रहे हैं। असम का घर कैसा होता है, बांस वाला होता है, ठीक है, 10 से 12 फीट जो है वो ऊंचा होता है, ठीक है। तो वो पढ़ा रहे हैं और आप संदर्भ ले रहे हैं कहाँ, राजस्थान का, यानी कि वहां बालू ही बालू है। तो बच्चे का ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसको समझ में आएगा। अगर बच्चा को उसके माहौल से लिए कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है,
तुम्हारा भी मतलब कि बास्केटबॉल ही है, या उससे क्या होगा, बच्चे को समझ में ज्यादा आएगा। इसीलिए कुछ ही पढ़ाइए, बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दीजिए, है ना, तो क्या होगा, वो समझ में ज्यादा आएगा उसको। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, क्लास में आपको क्या करना है, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक माहौल क्रिएट करना है, ठीक है। इन्हें की बारे डिक्टेटरशिप सिर्फ हम ही बोले तुम लोग सुनो, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चा से ही बोलवाइए और आप भी बोलिए, तब ना मतलब कि टीचिंग इफेक्टिव होगा। आपसे नहीं बोलवाते, आप बच्चा नहीं है, आप बच्चा का चच्चा है। और ये टैग वर्ड है, इसमें क्या बोलवाएंगे आपसे। चलिए, सीखने का विविध अवसर, हाँ ये अच्छा है, सीखने के लिए बच्चे को बहुत ज्यादा मौका देंगे, डाइवर्स देंगे, ठीक है, हर टाइप का मौका देंगे, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सीखने के लिए बच्चे को विविध मौका दे रहे हैं, हर टाइप का मौका दे रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जिस ऑप्शन में समावेशी का बात हो गया, आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा को क्या करना है, आपको समावेशित करना है हर टाइप के बच्चा को, आंसर क्या होगा, वही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में अपसारी के बाद क्या हो, अपसारी चिंतन, अपसारी सोच, आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अपसारी का मतलब होता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ठीक है, अनलिमिटेड सोचना, ठीक है, ये हो गया क्या मतलब अपसारी का। तो ठीक है ना भाई, कि बच्चा क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, अनलिमिटेड सोचेगा, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर अभिसारी रहेगा, अभिसारी, अभिसारी चिंतन, तो वो होगा आंसर नहीं। अभिसारी मतलब क्या, इन द बॉक्स, मतलब लिमिटेड सोचना, महदूद मतलब ये मतलब कि इलाके तक सोचना, वो हो जाएगा अभिसारी। तो अभिसारी आंसर होगा, क्या होगा, अपसारी होगा। पोर्टफोलियो, हाँ अभिसारी नेगेटिव है, अपसारी पॉजिटिव है, अपसारी अप मतलब थोड़ा ऊपर उठ के सोचना, ठीक है। पोर्टफोलियो, ये तो आपको कितना बार, हम तो क्वेश्चन में डिस्कस भी किए हैं कितना बार, बहुत सारा क्वेश्चन क्या बोले कि पोर्टफोलियो लिखा हुआ, आंसर वही हो जाएगा, सही बात है। हेलो, कंफ्यूजन सबसे अधिक आप ही को होता है, आप ही बात करते हैं। चलिए, पोर्टफोलियो आपको हम कितना बार बताए होंगे, क्वेश्चन जब करवाए होंगे, उसको क्या बोले कि पोर्टफोलियो ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अगर किसी ऑप्शन में पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। देखिए कितनी अभी तक जितना बार भी क्वेश्चन करवाया उसमें हर बार पोर्टफोलियो आंसर सही हुआ है, ठीक है। मातृभाषा तो बता ही दिए, मातृभाषा इस्तेमाल करवाना है। सहज वातावरण, सहज कंफर्ट, अब है क्या, जैसे मान लीजिए कि जैसे क्या है कि आप चले गए किसी स्कूल में पढ़ने के लिए, वो स्कूल कैसा है, वो तमिल भाषी स्कूल है, आप हिंदी भाषी है, वो तमिल भाषी है, वहां का कल्चर भी आपके कल्चर से अलग है, टीचर भी अलग है, वहां आप कंफर्ट महसूस करेंगे नहीं, तो वहां आप असहज महसूस करेंगे, वो स्कूल आप रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, तो वहां से आप निकल चले आएंगे। इसीलिए कि बच्चे का वातावरण जो है, स्कूल का वातावरण सबका कंफर्ट होना चाहिए, सहज होना, ताकि बच्चा वहां अपने आप को ढाल सके, ठीक है, अपनापन महसूस हो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई वो जब घर से स्कूल आया तो अलगे दुनिया है, लगा ये अलग दुनिया है, उसको जब बच्चा घर से स्कूल आए उसको ऐसा लगे कि ये स्कूल जो है ना लगता घर के तरह ही हमारा समाज का एक पार्ट है, उसको ये महसूस होना चाहिए। बोलने का अवसर दीजिए बच्चा को, सम्मान दीजिए बच्चा को, रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है, उसको कभी भी बेइज्जत मत कीजिए, घुसगुलवा मत बोलिए, चौपट मत बोलिए, खत्मे है रे, तुम्हारे किस्मत में विद्या है ये नहीं रे, ये सब कभी भी नहीं बोलना है ना, बल्कि बच्चे का करना सम्मान देना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, तभी तो बच्चा सीखेगा ना, तभी तो बच्चा सीखेगा। अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, घुसगुलवा बोल के उसको मतलब नकार दिएगा, मोटा दिमाग है, मोटा दिमाग है, भूसा भरा है इसमें, गोबरे है साफे, तो क्या बोलेगा बच्चा, कभी वो मतलब नहीं आएगा। और उसको मान ले बार बार बोले कि भूसगुलवा है, भूसा भरा, भूसा, तो सही में हमारे दिमाग भूसा भरा है क्या, तो वो ये बात हाँ उसके दिमाग में बैठ जाएगा वो बात, तो वो हमारे दिमाग में तो भूसा, चलो हमारे दिमाग बुद्धि तो नहीं भूसा है, तो पढ़ने लिखने वाला तो हमारा काम है ना, हमारा काम भूसा वाला, चलो भूसा रहता, चलो अब भूसा उठाते हैं, तो वो भूसा उठाना शुरू कर देगा, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, हाँ बच्चा को भाषा सिखाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है, बच्चों को भाषा सिखाते हैं कि वो मतलब कि लिख पाए, सुन पाए, कह पाए, कैसे सिखाते हैं, बल्कि बच्चा को सिखाते हैं कि वो विभिन्न संदर्भ में
भाषा का इस्तेमाल करें, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, कहना हो, सुनना हो, हर संदर्भ में, दुख वाला संदर्भ में, सुख वाला संदर्भ में, हर संदर्भ में बच्चा भाषा का इस्तेमाल कर पाए, इसलिए बच्चे को पढ़ाते हैं, भाषा सिखाते हैं। हाँ, और क्या है, बच्चे को पढ़ाते इसलिए है कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बन पाए, बेहतर नागरिक बन जा पाए, वो है समूह में सीखना। समूह में सीखना क्या बहुत अच्छा है, बच्चे को व्यक्तिगत नहीं बल्कि समूह में सिखाएंगे, इससे क्या होगा, सीखना ज्यादा इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रुप बना दिए, उसमें 2 भूसगोलबा है, 3 क्या है, तेज है, वो भूसगोलबा भी जो है तेज का संगत में क्या होगा, तेज बन जाएगा, है ना। खरबूजा को देख खरबूजा का रंग बदलता है ना, तो ये वाला हाल यहाँ होगा। क्योंकि जब वो, और दूसरी बात ये है कि मान लिया आपसे पूछने में उसको शर्म लग रहा हो, टीचर से पूछने में, और आपकी जबान, आपका बोलने का जो उसको मेथड समझ में नहीं आता हो, लेकिन वो अपने पार्टनर, साथी, दोस्त रात दिन खेलता है, उसका दोस्त जो बताएगा ना अपने जबान में, वो उसको जल्दी समझ में आएगा। इसीलिए बोल रहा ग्रुप में सिखाइए, बातचीत करवाएं, मतलब कि किसी भी टॉपिक पर, कहानी पे बातचीत होना चाहिए। क्लास में बातचीत नहीं, मतलब हम पढ़ा रहे बातचीत कर, ऐसा नहीं, बल्कि क्लास में किसी टॉपिक पर बातचीत करवाइए, बच्चे में डिस्कशन करवाइए। इससे क्या होगा, बच्चे में सीखना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। कल्पना, बच्चे को कल्पनाशील करना है, मतलब बच्चे को सोचने के लिए उसको अवसर दीजिए, उसको इमेजिनेशन करवाइए। तो बच्चा जब सोचेगा, जब वो कल्पना करेगा, तब तो सीखेगा। आप कभी सोचे ही नहीं कि भाई हमको टीचर बनना, क्या बन जाइएगा? जब आप सोचिएगा तभी तो होगा ना। तो काम करने से पहले सोचना है, पहले इमेजिन करना है, तब ना होगा। आप कुछ लोग क्या खाली सोचिए रहा कि टीचर बनना है, घर में पढ़ल है, सोच रहा है टीचर बनना है ना, तो खाली सोच में नहीं करना, मतलब पहले सोच आता फिर काम आता है। ठीक है। अब है क्या, लचीलापन। सही बात है, जैसे क्लास का माहौल क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, क्लास का सिलेबस लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तभी तो बच्चा एडजस्ट करेगा। अब है क्या, डेली उसको खाली कहानियां सुना रहे हैं, डेली कहानी सुना रहे हैं, बोरिंग फील करेगा वो। या डेली खाली कविता करवा रहे हैं तो भी बोरिंग फील करेगा। उसको क्या करना है, उसका जो सिलेबस है वो डाइवर्स रखना है। कभी कहानी बोल दिए, कभी कविता बोल दिए, कभी कोई एक्टिविटी करवा दिए, कभी मतलब कुछ खेल करवा दिए। ठीक है, ऐसे पढ़ाना है, तभी तो बच्चा का मन लगेगा ना। और प्लस क्या है कि जैसे भोर में सूत के उठेगा, स्कूल जाएगा, उसको पहला घंटे मैथ पढ़ा दिए, फिर पहला घंटे मैथ पढ़ा दिए। अब किसी बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, उसका दिन खराब हो जाता है, सूर्य में बेइज्जत हो जाता है वो, उसके बाद उसको पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए जरूरी नहीं कि पहला घंटी मैथ हो, आप घंटी भी चेंज कीजिए। किसी में पहला घंटी, किसी दिन पहला घंटी मैथ हो, किसी दिन पहला घंटी क्या हो, पहले खेले हो, कुछ गाना ही हो, मतलब ऐसे डाइवर्स होना चाहिए, तब क्या हो, बच्चे को वहां पर मन लगेगा। सहज अभिव्यक्ति, बच्चे को सहज अभिव्यक्ति करने का मौका दीजिए, उसको बोलने का मौका। वो जो बोल रहा है ना, जो कोशिश कर रहा है, उसको कोशिश करने दीजिए। जैसे मान लिया आप किसी सवाल किए, अब वो बोलने की कोशिश कर रहा है, बस वहां सवाल वहां ट्रांसफर कर दिए, ये ठीक होगा? उनको मौका, उसको थोड़ा हेल्प कीजिए, हल्का उनको कुछ मतलब कि सजेस्ट कीजिए। हाँ, स्कूल में आप सीखने के वातावरण का निर्माण कीजिए। सीखने का वातावरण मतलब कैसे करेंगे? स्कूल में कुछ पेंटिंग होगा, कहीं पे कुछ बात लिखा होगा, कुछ एक्टिविटी होगा, कुछ मतलब कि वो सर सिखा देंगे, कभी वो सर सिखा देंगे। ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ बच्चा खुद से भी सीख ले, कुछ करके भी सीख ले। इस टाइप का माहौल स्कूल में निर्मित करना। ऐसा नहीं है सब टीचर क्या मतलब स्कूल जाता खराटे मारता, सो भी करता, सब पढ़ाता कोई नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको मोटिवेट करता है वो पढ़ेगा। वो अब वो मतलब पढ़ने के लिए आया हुआ है, क्यों पढ़े? सही बात है, इतना बोरिंग काम क्यों करे? सबसे मतलब कि दुनिया में सबसे बोरिंग काम क्या है? पढ़ना है, तभी तो नहीं पढ़ रहा, पता लोग ना। तो वो अच्छा काम कब होता है? जब टीचर अच्छा मिले तब। लेकिन वो तो शुरू में बोरिंग होता है, तब बोरिंग काम क्यों करे बच्चा? इसलिए उसको मोटिवेट करना है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, उसको मतलब इसके लिए उसको अभिप्रेरित करना है, तब तो उसमें मतलब कि पढ़ने का इच्छा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अक्सर बताते हैं, हम ये जो कहते हैं आपको कि घोड़े को क्या करते हैं आप, घोड़ा को खाली आप कुआं तक लेके जा सकते हैं, उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, है ना, जब तक उसमें प्यास न लगे। वही बात है, बच्चे प्यास जगाना है, ललक जगाना है। कैसे? मोटिवेट कर करके, अपनी भाषा में सुनना और बोलना, है ना।
बच्चे को आजादी दीजिए कि वो अपनी भाषा में बोल सके, सुन सके, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं, टीचर की भाषा नहीं। और बच्चों को भाषा इसलिए पढ़ाते ताकि बच्चे को बोलना आ जाए, इसलिए पढ़ाते हैं। सभी बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करें। हाँ, कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं ना, उसमें क्या करना है, सब बच्चा पार्टिसिपेट करें, इस बात का ख्याल रखना। आपको टोटल बच्चा पार्टिसिपेट करे, इस बात का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक्टिविटी कर रहा है, बस बच्चा खाली देख रहा है, हम ही एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, तो ये होगा। बल्कि बच्चा को एक्टिविटी करना है, बच्चा को उस काम में पार्टिसिपेट करवाना है। नेक्स्ट क्या बोला आपको कि सक्रिय, हाँ, बच्चा क्या हो, एक्टिव हो। ऐसी बात है निष्क्रिय करके तो क्लासरूम में पढ़ा हुआ है, बल्कि उसको एक्टिव करना है और एक्टिविटी से सिखाना है। ये भी, अगर ये भी ऑप्शन होगा तो भी मतलब अगर ऑप्शन में सक्रिय रहे, एक्टिविटी रहे, धैर्य रहे, तो क्या होगा आपको 95% चांसेस यही आंसर हो जाएगा। सुविधादाता, टीचर क्या एक सुविधादाता है, मतलब जो टीचर, जो मतलब बुक में जो भी कहानी है, जो लिखा हुआ है, उसको आसान लफ्जों में बच्चों को बता देना, यही क्या है, यही टीचर का काम है। ठीक है। अपारंपरिक व्यवस्था, क्या बोले, धैर्य, धैर्य मतलब पैसेंस रखना, है ना। अगर मान लीजिए, हेलो आप टीचर है, आप में पैसेंस है ही नहीं, तो गलत बात है। अगर मान लिए कि आप टीचर पैसेंस नहीं है, बच्चा एक बार मिस्टेक करके आया, आप ठीक करके दिया, ऐसे ऐसे लिखो, फिर आया, फिर कर दिए, आप तीसरा बार आया, उसको उठा कर रख दिए, ये सही होगा? बल्कि आप पैसेंस रखना, हो सकता बच्चा जितना बार सीखे, जैसे सीखे उसको ऐसे सिखाना है। ठीक है, इसे बोलते हैं धैर्य। अपारंपरिक व्यवस्था, हाँ, बच्चों कैसे रखना है आपको स्कूल में, अपारंपरिक, ये बहुत बहुत ऑप्शन आता है कभी कभी कि बच्चे को पारंपरिक व्यवस्था में रखना है या अपारंपरिक व्यवस्था में रखना है। पारंपरिक व्यवस्था ये हो गया कि जो सदियों से परंपरा चलाता रहा है ना, कि लड़की क्या करेगी, झाड़ू लगाएगी, लड़का क्या करेगा, कूड़ा को उठा फेंकेगा, लड़की डेली जो है प्रार्थना में लड़के गाएगी, लड़का खाली लगा रहेगा, सुनता रहेगा। या कोई एक्टिविटी होगा तो उसमें सिंगिंग में लड़की सिंगिंग मिलेगी, है ना, सिंगिंग ना, और इधर लड़का लोग कैसे क्रिकेट कबड्डी मिलेगा। ये सब क्या है, सब क्या है, पारंपरिक व्यवस्था है। तो आपको बच्चों को स्कूल में पारंपरिक नहीं बल्कि अपारंपरिक, बच्चा लड़का भी गा सकता है, उसका भी तो गला है, वो भी गला, लड़की का गला मतलब उसका आवाज सुरीली होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर लड़का का आवाज सुरीली निकलना शुरू हो जाए, कैसा लगेगा बताइए? मर्द में औरत छुपा हुआ है, ऐसा लगेगा। तो लड़का का आवाज सुरीली हो, ये उसके मतलब कि उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो लड़का का आवाज भारी तो होगा, है ना, फटा ढोल की तरह होगा आवाज, तो फटा ढोल वाला आवाज में वो गाएगा ना। तो लड़का को भी गाने का मौका दीजिए, खाली लड़की नहीं गाएगी, है ना। तो इसीलिए बोल रहा अपारंपरिक। और क्या परंपरा, क्या है, शुरू से सदियों से क्या था कि लड़की आगे बैठेगी, लड़का पीछे बैठेगा। क्या कहीं भी क्लास किए नहीं होगा कि लड़की आगे बैठेगी, लड़का पीछे बैठेगा? लड़की आगे क्यों, लड़का भी आगे बैठ सकता है ना, ऐसे ही तो हो सकता है ना। तो ये सब सिस्टम का ख्याल रखना है कि अपारंपरिक व्यवस्था में वो ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, किसी ऑप्शन में असेसमेंट फॉर लर्निंग हो तो आंसर क्या होगा, वही होगा। क्योंकि आपको बताए थे असेसमेंट ऑफ लर्निंग बताए थे, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, असेसमेंट एज लर्निंग बताए थे, इन लर्निंग। तो देखिए फॉर लर्निंग क्यों होता है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग इसलिए सही हो जाता है क्योंकि बच्चा को इसमें क्या करते हैं, सीखने का मौका देते हैं, बच्चा में इंप्रूवमेंट लाते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो डायरेक्ट आंसर हो गया, ये पास फेल हो गया। जैसे मान लिया सीटेड आपका एग्जाम जो लेगा वो क्या करेगा आपको, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, पास तो पास, फेल तो फेल। लेकिन हम जो करवा रहे हैं, टेस्ट जो ले रहे हैं, वो क्या करेगा आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, इसमें आपको सिखा रहे हैं, इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मुक्त बंद वाला प्रश्न ऐसा जो क्या हो, मुक्त बंद वाला मतलब वो प्रश्न का क्या हो, अनलिमिटेड आंसर हो, ऐसा सवाल कीजिए बच्चों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछने का कि निम्नलिखित में कौन है जो मैथ में आता है, कौन है जो मुक्त बंद वाला ऑप्शन है। सो यह सवाल है, एक क्या आपको कि 3 गुना 3 कितना हुआ, ठीक है, या 5, 4 और 5 को कैसे गुना करेंगे, ठीक है, या फिर क्या होगा आपको कि
कि आपको 9, 6 और 5 का इस्तेमाल करते हुए क्या करिए, 9, 6 और 5 का इस्तेमाल करते हुए आप कोई वर्ड बनाइए, जितना वर्ड बना सकते हैं ये। अब इसमें एक क्या बोल दिया आपको, एक ये बोल दिया आपको कि 20 है ना, 20 को किस किस संख्या से गुना करेंगे जो 20 हो जाएगा। तो ये अनलिमिटेड हो गया, ये सब क्या लिमिटेड है, 9, 6, 5 है, लिमिटेड कर दिया, इसमें 2 ही वर्ड दिया, इसमें 3 दिया, तो ये लिमिटेड कर रहा है। ये क्या है कि 20 को पूरा करने के लिए किस किस वर्ड से गुना, यानी कौन कौन अंक को गुना करेंगे आपस में, कौन कौन अंक को जोड़ेंगे जो 20 पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या अनलिमिटेड होगा, सब बच्चा अपने अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। तो ये क्या आपको अनलिमिटेड हो गया, मतलब मुक्त बंद वाला प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया। प्रगतिशील शिक्षा, तो ये भी देखिए, ये भी क्या है आपको, अगर प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात किया है तो वो किसका है आपको, वो शिक्षा जॉन डीवी का है। कर्ग शिक्षा तो बता ही दिया, कर्ग शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग, ये हो ही गया है। तो इस तरह से आपको ये टैग वर्ड आज कंप्लीट हो गया। और आप लोग डिक्शनरी तो देख ही लिए होंगे, डिक्शनरी आप लोग क्या ये सबको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, डिक्शनरी को। तो इसमें क्या वर्ड सब दिया हुआ है, क्योंकि सीटन में क्या होता है कि आपसे सवाल का जवाब इसलिए बना पाते हैं, क्वेश्चन सोल्व इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको वर्ड ही नहीं आता है। अगर वो वर्ड आ जाए तो फिर आपके लिए वो सवाल आसान हो जाएगा। इसीलिए वर्ड नहीं, इसीलिए वर्ड को देखिए, ये सब वर्ड को ना आपको और भी हम लिखवाए थे, तो इन सब वर्ड को आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिए। क्या बोले, भेज दिए ग्रुप में, बहुत पहले भेज दिए, ठीक है। और अपना भी डिक्शनरी बनाइए। मान लिया आप जब सवाल को सोल्व करते हैं ना, तो सोल्व करने के वक्त में क्या कीजिए, आप उसको उसका एक मतलब ये बना लीजिए डिक्शनरी कि ये वर्ड हमको नहीं आता है, बना लीजिए, उसका मीनिंग आपको लिखा देंगे, ठीक है। तो टैग वर्ड हो गया कंप्लीट। एक मिनट रुकिए, पहले वीडियो को बंद करने दीजिए।